अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उबैदुर्रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रूहानी अम्ल के बारे में जिसे मोहब्बत और वश में करने का तावीज़ कहा जाता है। ये अम्ल उन लोगों के लिए है जिनका दिल टूट चुका है या जिनसे उनका महबूब नाराज हो गया है या जिन्हें अपनी हलाल मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत वापस चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ये अम्ल सिर्फ मोहब्बत और वश में करने के लिए है, न कि किसी और मकसद के लिए है। ये अम्ल सिर्फ रूहानी नरमी, जज्बाए मोहब्बत और आपस में समझ पैदा करने के लिए होता है। मोहब्बत अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई अजीम नेमत है। जब दो दिलों में मोहब्बत होती है तो दोनों के बीच सुकून, बरकत और रहमत आती है। लेकिन कभी कभी मोहब्बत में नजर लग जाती है या मन मुटाव हो जाता है, आपस में झगड़ा हो जाता है या दूरियां पैदा हो जाती हैं। तब रूहानी असबाब से मदद लेना जायज होता है, बस नियत और अमल हलाल होना चाहिए। हर तावीज या अमल तभी असर देता है जब नियत पाक और साफ हो। इस अमल को करने का बेहतरीन वक्त सुबह फजर की नमाज के बाद है या मगरिब की नमाज के बाद का वक्त सबसे अच्छा माना जाता है। इस वक्त हवा में सुकून होता है, रूहानी असरात सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। आपका जिस्म और जगह दोनों पाक होनी चाहिए। वजू जरूर करें। किसी भी अमल से पहले 3 मरतबा दुरूद पाक आपको पढ़नी है। छोटी बड़ी कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ही आपको अमल शुरू करना होता है। दुआ और तावीज दोनों तभी असर करते हैं जब दिल में यकीन हो। अगर आपका दिल बेचैन है तो अल्लाह से खुलूस से मांगना ही सबसे बड़ा अमल है। हर दिन कम से कम 7 मरतबा आपको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते हर तरीके से आपको अल्लाह के नामों के जरिए से अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह के नामों में से या वदूद, या लतीफू, या अल्लाह, इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगनी चाहिए। हर रूहानी अमल से पहले अगर आप थोड़ा सदका कर देते हैं, जैसे एक रोटी किसी गरीब को दे दें, अगर कोई गरीब न मिले तो किसी जानवर को ही खिला दें, या फिर कुछ पैसों का सदका आप कर दें, तो इस अमल से अल्लाह की बरकत दोगुनी हो जाती है। क्योंकि जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो अल्लाह आपका भला खुद ही कर देता है। इस अमल के लिए एक सफेद कागज इस तरीके से ले लें, साफ सुथरा कागज हो। अगर आपके पास मौजूद हो तो जाफरान और गुलाब की इत्र तैयार करके ये नक्श लिखें, वरना कोई बात नहीं, इस तरीके का ब्लू पेन आप ले सकते हैं इसके लिखने के लिए। अब सबसे पहले इस अमल की जानकारी और इजाजत के लिए आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। अब आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर 786 आपको लिख देना है। 786 लिखने के बाद इस जगह पर आपको 92 लिख देना है। 92 लिखने के बाद आपको इस जगह पर 66 लिख देना है। 66 लिखने के बाद आपको यहाँ पर 41 लिख देना है। फिर आपको इस खाने में बीच में आपको लिखना है या अल्लाह। या अल्लाह लिखने के बाद आपको इस खाने में लिखना है या लतीफू। इसके बाद आपको इस खाने में लिखना है या वली। इतना लिखने के बाद ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। इस नक्श को लिखने के बाद इसके चारों कोनों के ऊपर आपको इतर लगा देनी है। इतर लगाने के बाद ये पूरी तरीके से आपका नक्श मुकम्मल हो जाता है। जब नक्श का लिखना खत्म हो जाए, यानी आप नक्श मुकम्मल कर लें, फिर 11 मरतबा आयतल कुर्सी, 21 मरतबा सूरह फातिहा,
और 7 मरतबा 7 टाइम या वदूदू या लतीफू पढ़ें। फिर इस नक्श के ऊपर आपको दम कर देना है। अब ताबीज को एक सफेद कपड़े में लपेट लें और किसी खुशबूदार पाउच में रख दें। अगर चाहें तो अपने पास रखें या उस जगह रखें जहां उस शख्स का जिक्र होता हो, लेकिन कभी भी किसी पर जबरदस्ती नहीं। दोस्तों, हर ताबीज तभी काम करता है जब दिल में यकीन, दुआ में खुलूस और अमल में ईमानदारी हो। ये रूहानी तरीका आपको सुकून देने के लिए है, किसी को मजबूर करने के लिए नहीं। मोहब्बत पैदा करने का सबसे बड़ा अमल है अच्छा अखलाक और नेक नियत। जब आपका दिल साफ होता है तो अल्लाह खुद आपके लिए आसानियां पैदा फरमाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ की दरखास्त के साथ।